मॉर्निंग ऑल। आज अपन ना फाइनल अकाउंट से कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फाइनल अकाउंट की सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, पीएल अकाउंट कैसे बनेगा एंड बैलेंस शीट कैसे बनेगा। ठीक है, तो अपन प्रॉब्लम से चालू करते हैं, बुक के प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम 1 पेज 1.45। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजीव एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड गिव नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, आइटम क्या क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, फैक्ट्री रेंट, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले तो हम हेडिंग बना देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स राजीव एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। पर्टिकुलर्स अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस। ठीक है, एकदम टॉप लेफ्ट में लिखना है डेबिट, टॉप राइट में लिखना है क्रेडिट। जितना भी आइटम डेबिट में लिखेंगे उसके साथ एक वर्ड आएगा टू, एंड जितना भी आइटम क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसके लिए एक वर्ड आएगा बाय। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया है? 1000। परचेजेस, परचेजेस दिया है 9750। परचेज रिटर्न अगर दिया है तो इससे माइनस कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न 250, माइनस करके आ गया बाहर 9500 रुपया। फिर दिया है सेल्स, सेल्स आएगा क्रेडिट साइड में 12500, लेस सेल्स रिटर्न 125, 12375। फिर दिया है फैक्ट्री रेंट 50 रुपया, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस कितना दिया है? 750 रुपया, ऑक्ट्रॉय दिया है 250 रुपया। फिर दिया कैरेज इनवर्ड, दो प्रकार का कैरेज होता है, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब कैरेज इनवर्ड, गुड्स खरीदेंगे उसके ऊपर कैरेज इनवर्ड देना पड़ता है हम लोग को, तो कैरेज ऑन परचेज इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और कैरेज आउटवर्ड होता है कैरेज ऑन सेल्स, वो होता है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल अकाउंट में आता है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है
टू कैरेज इनवर्ड टू फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है। ऑफिस सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट में आएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक तो लिखा ही नहीं हमने, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1750, ठीक है। बैलेंसिंग फी का तो निकालना आता है आप लोग को। क्वेश्चन 2, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आइटम कहाँ कहाँ आएगा वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आएगा। कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स ट्रेडिंग में नहीं आएगा, पीएल का आइटम है, ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स नहीं आएगा। कस्टम ड्यूटी आएगा, फैक्ट्री मैनेजर आएगा, ऑफिस रेंट नहीं आएगा, डॉक ड्यूज आएगा, परचेज आएगा, फ्यूल गैस आएगा, ऑक्ट्रॉय आएगा। सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा, बाय सेल्स। फैक्ट्री रेंट आएगा, ऑफिस इंश्योरेंस नहीं आएगा। प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस आएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस आएगा, कैरेज एंड फ्रेट आएगा। सैलरी ऑफ फोरमैन, फोरमैन कहाँ काम करता है, ठीक है। सैलरी ऑफ फोरमैन नहीं आएगा। क्लियरिंग चार्जेस 7500 रुपया क्लियरिंग चार्जेस आएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आखिरी में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्वेश्चन 3 भी हो जाएगा आप लोग। रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर का मतलब है परचेज रिटर्न, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी आप लोग से हो जाएगा। रिटर्न टू सप्लायर का मतलब है परचेज रिटर्न, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न। कैरेज एंड फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा। ड्यूटी आएगा, वेजेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन 4 में। बोला है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नंदा एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सेल्समैन सैलरी, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है, करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। एडवर्टाइजिंग, पैकिंग चार्जेस, रिपेयर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगा, करंट लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगा।
Bad debt, freight on sale, commission paid, sales, general expense, debtors. डेटर्स एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगा, करेंट एसेट होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बिजनेस का लाइफ तो होता नहीं है, प्रोप्राइटर का लाइफ होता है, तो ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये दोनों इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, आपको पैसा मिला है। बैड डेप्ट रिकवर्ड, पहले बैड डेप्ट हो गया था, अभी रिकवर हो गया, इनकम है। बिल्डिंग, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग टीएल में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया 20% ऑफ सेल्स, ठीक है। हम लोग को पीएल अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नंदा एंड कंपनी, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। टू सेल्समैन सैलरी, टू बैंक चार्जेस, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखना था हम लोग को, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 20% ऑफ सेल्स बोला है, 20% ऑफ 8 लैक्स, 1,60,000 रुपये। क्रेडिटर्स नहीं आएगा। टू एडवर्टाइजिंग, टू पैकिंग चार्जेस, टू रिपेयर, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। टू बैड डेप्ट, टू फ्रेट ऑन सेल्स, टू कमीशन पेड, सेल्स तो नहीं आएगा यहाँ। टू जनरल एक्सपेंसेस, डेटर नहीं आएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 6,000। बाय बैड डेप्ट रिकवर्ड 4,400। बिल्डिंग नहीं आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,400। फर्नीचर नहीं आएगा। टू ऑफिस लाइटिंग 7,000।
ठीक है, डिफरेंस निकाल लेना, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक आप लोग ट्राई कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है। इतना ही कीजिएगा, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू।